वेलकम न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज 13 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हाफ डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु जिसे 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक कितने भारतीय नागरिकों को समुद्र के द्वारा उनकी मातृभूमि में वापस आने के बाद समाप्त हो गया? तो कितने नागरिकों को लेके आया था ये लेके आया था 3,992 नागरिकों को। कितनों को? 3,992। ऑपरेशन समुद्र सेतु जिसे 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के द्वारा उनकी मातृभूमि में वापस लाने के बाद समाप्त हो गया है। कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। 55 दिनों से अधिक समय तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय नौसैनिक जहाज जल अश्व और ऐरावत, शार्दुल और मगन ने भाग लिया। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METY और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? किसके साथ की है? ये की है टी हब के साथ। किसके साथ? टी हब के साथ। टी हब ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। टी हब पूरे भारत में हार्डवेयर और IoT स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया की स्केल का कार्यक्रम का नेतृत्व करेगा। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 1 या अधिक महीने पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में कितने डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होंगे? तो कितने डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होंगे? ये होंगे 1.5 डिग्री। कितने? 1.5 डिग्री। अगले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 1 या अधिक महीने पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होंगे। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा चेतावनी दी गई। पूर्व औद्योगिक समय के 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को औसत तापमान मानते हैं। भारत सहित कई क्षेत्र तापमान दर्ज करेंगे और आवृत्ति में वृद्धि होगी। मतलब भारत सहित कई क्षेत्र अत्यधिक तापमान दर्ज करेंगे और आवृत्ति में वृद्धि होगी। WMO का मुख्यालय कहाँ पे है? WMO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 23 मार्च 1950 को। कब? 23 मार्च 1950। कब? 1950। और महासचिव कौन है इसके? पेट्री तालास। कौन है? पेट्री तालास। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है WHO ने कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन समीक्षा का नेतृत्व करेगा? तो कौन करेगा इस समीक्षा का? जो नेतृत्व करेगा वो करेगा एलेन जॉनसन सर्लीफ और हेलेन क्लार्क। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 2 दोनों। ये दोनों समीक्षा का ऑप्शन करेंगे। WHO ने कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है। पूर्व लाइब्रेरियाई राष्ट्रपति एलन जॉनसन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क समीक्षा का नेतृत्व करेंगे। इसके नवंबर 2020 में अंतरिम रिपोर्ट और मई 2021 में विश्व स्वास्थ्य विधानसभा की 2021 की मूल रिपोर्ट देने की उम्मीद है। जब बात WHO का है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और महानिदेशक कौन है इसके? टेड्रोस अधनोम। कौन है? टेड्रोस अधनोम। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्कूल न जाने वाले और जोखिम वाले बच्चों को गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा में लाने के लिए 100 मिलियन की 100 मिलियन की संयुक्त परियोजनाएं करने के लिए एजुकेशन एबव ऑल EAA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? ये किए हैं ADB ने। किसने? ADB ने। एशियाई विकास बैंक और एजुकेशन एबव ऑल फाउंडेशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों स्कूल में जाने वाले और जोखिम वाले बच्चों को गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा लाने के लिए 100 मिलियन की संयुक्त परियोजना करेंगे। जब बात ADB करते थे, ADB का मुख्यालय कहाँ पे है? ADB का मुख्यालय है मांडल्युआंग, फिलीपींस। कहाँ पर है? मांडल्युआंग, फिलीपींस। अध्यक्ष कौन है इसके? मात्सुगु अस्काबा।
मात्सुकु अस्कवा। और स्थापना हुई थी इसकी, स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, IRDAI ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें किस पॉलिसी के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम सीमित राशि 5 लाख रुपये से अधिक की पेशकश की गई है? तो किसने किया है? ये किया है आरोग्य संजीवनी ने। किसने? आरोग्य संजीवनी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम बीमित राशि 5 लाख रुपये से अधिक की पेशकश की गई है। आरोग्य संजीवनी एक मानक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो भारत में कई स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाती है। यह नीति IRDAI के निर्देशों के अनुसार बेची जा रही है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जुलाई 2020 में निम्न में से किसके साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? ये जीता है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल। किसने जीता है? लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। UNIFIL मिशन के हेड और फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कर्नल ने यूनिफिल प्रमुख के 7 मिशन संस्थाओं को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार दिया। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सेबी ने अपनी संपत्ति को पुनर्जीवित किया है। सेबी ने अपनी संपत्ति को पुनर्जीवित किया है जो पूंजी बाजार नियामक को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनिमय और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देती है। म्यूचुअल फंडों की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं उषा थोराट। कौन है? उषा थोराट। सेबी ने अपनी समिति को पुनर्जीवित किया है जो पूंजी बाजार नियामक को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देती हैं। म्यूचुअल फंड्स की 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट कर रही हैं। इससे पहले 2013 में पैनल में 15 सदस्य थे। SBI के पूर्व अध्यक्ष जानवी वल्लभ के नेतृत्व में था। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से किस देश के अमाजोनिया वन उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है? किस देश से कर रहा है? ये कर रहा है ब्राज़ील से। किससे? ब्राज़ील से। इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से ब्राज़ील के अमाजोनिया वन उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अमाजोनिया वन पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा जिसे ब्राज़ील में डिजाइन, इकट्ठा और परीक्षण किया गया है। ब्राज़ील के उपग्रह के प्रक्षेपण की पुष्टि की गई है लेकिन नियोजित लॉन्च की तारीख पर स्पष्टता नहीं है। जब बात ब्राज़ील की करें, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर है? ब्रासिलिया। मुद्रा क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। राष्ट्रपति कौन है आगे? जायर बोल्सनारो। और राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। चलिए तो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, His Holiness the 14th Dalai Lama अनइल्टरेटेड बायोग्राफी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? His Holiness the 14th Dalai Lama अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तेंजिन गेचे टेथोंग। तेंजिन गेचे टेथोंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा तेंजिन गेचे टेथोंग। तेंजिन गेचे टेथोंग। दलाई लामा पर एक नई किताब अक्टूबर 2020 में जारी की जाएगी। उसमें उनके जीवन और समय की 400 से अधिक पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें और दस्तावेज हैं। 352 पन्नों की पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा
अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसे लगभग 5 वर्षों से लिखा जा रहा है, को दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और 40 से अधिक वर्षों से उनके सलाहकार तेनजिन गेचे टेथोंग द्वारा लिखी गई है। चलिए तो मिलते हैं कल अपनी नई कंट्रीब्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।